हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारी चल रही है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको मैंने अभी तक एक्सरसाइज 2.1 कराई है, जिसके अंदर मैंने आपको डोमेन एंड रेंज समझाए थे। ठीक है ना, डोमेन एंड रेंज आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। अब डोमेन एंड रेंज समझने के बाद हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज में आती है प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज इतनी वाइड है, अगर आप करने बैठे तो आपको कई दिन लग जाएंगे और आप मतलब अनलिमिटेड कह सकते हैं कि वाकई ही प्रॉपर्टी अनलिमिटेड है। लेकिन 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इनकी लिमिट बांध दी गई है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के साथ ही हम क्वेश्चंस करते हैं और 12th के बोर्ड के एग्जाम में भी उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इतनी करके चले जाते हैं कि जब एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन को डायरेक्ट ना करके प्रॉपर्टीज ही सोचते रह जाते हैं, जबकि जो हमारे यहाँ बोर्ड में क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। बेसिक प्रॉपर्टीज जो केवल एनसीईआरटी में दी गई है। एनसीईआरटी में हमारे पास केवल बेसिक प्रॉपर्टीज दी गई है और बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी अगर हम उनसे बियॉन्ड जाते हैं तो वो सब इंजीनियरिंग लेवल में चले जाते हैं और अकाउंट्स के बच्चों का तो उनका कहीं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है रेसिप्रोकल की 1/x। तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपको पता होगा इनवर्स फंक्शन आपने किया था, इनवर्स फंक्शन में डोमेन, रेंज की बात नहीं कर रहे हैं हम, डोमेन कितना था साइन इनवर्स का? -1 से 1। साइन इनवर्स का डोमेन था -1 से 1, और आपको वैसे भी पता है साइन में मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1। लेकिन ये हो गया उसका रेसिप्रोकल 1/x। ठीक है, तो 1/x हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो ऐसे ही जैसे 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाएगा। कोसेक इनवर्स x में हम आ रहे हैं तो -1 से 1 के बीच, कोसेक में क्या था? -1 से 1 के बीच नहीं होने का। तो यहां पर जो आपका x है ये -1 से 1 नहीं होने का है, तो x जो है आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से -1 तक यूनियन और 1 से लेकर आपका इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी ये होगी, मीन्स -1 तो इंक्लूड होगा, -1 से इनफाइनाइट आपकी वैल्यू कोसेक में -1 से इधर कहीं भी जा सकती है और 1 से इधर कहीं भी जा सकती है। ठीक हो गया ना? तो ये इसके अंदर कंडीशन है, ये कंडीशन आप याद रखेंगे। तो साइन इनवर्स 1/x में कोसेक इनवर्स x होता है। आइए अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स में 1/x लेके चल रहा हूं, इज इक्वल टू थीटा। मान लीजिए थीटा है, तो 1/x कितना हो गया आपके पास? साइन थीटा। 1/x कितना हो गया आपके पास? साइन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप, इसका रेसिप्रोकल ये रहा और इसका रेसिप्रोकल ये रहा। तो यहां से थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया कोसेक इनवर्स x। देखिए आपने इसको थीटा सपोज किया, ठीक है, साइन उधर ले गए, 1/x इक्वल साइन थीटा, रेसिप्रोकल किया, ये आ गया, थीटा की वैल्यू यहां से ये आ गई और थीटा यहां से ये था। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। प्रूफ बिल्कुल सिंपल है, इसको थीटा मानेंगे और वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। प्रूफ के अंदर आपके इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये साइन का हो गया। चलिए आप देखते हैं कॉस के लिए। तो देखिए कॉस में भी कंडीशन यही रहेगी, क्योंकि कॉस की भी आपकी रेंज जो है -1 से 1 के बीच में ही होती थी। ठीक है, -1 से 1 के बीच में। तो अब ये सेक के लिए आपके ये सेम रहेगी, -इनफाइनाइट टू -1 एंड 1 टू इनफाइनाइट। आइए इसका प्रूफ भी सेम है। cos इनवर्स 1/x को आप यहां पर थीटा सपोज करेंगे, तो 1/x इक्वल cos थीटा। ठीक हो गया, रेसिप्रोकल, तो x इक्वल sec थीटा एंड थीटा इक्वल sec इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू ये थी और थीटा की वैल्यू ये थी, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड cos इनवर्स 1/x इक्वल sec इनवर्स x। तो ये आपका इसके अंदर प्रूफ आ गया और बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, इसके अंदर कोई आपको पेज नहीं है कैसा भी, तो आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो वही रिलेशन हमने यहां पर लिया है। और आप x की वैल्यू यहां पर ध्यान रखें कि -1 to 1 नहीं लेनी है, -1 to 1 नहीं लेनी है, बाकी सब लेनी है। और -1 इंक्लूड है, इक्वल का साइन है, ये इंक्लूड है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स में दो कंडीशन आती है रेसिप्रोकल 1/x में, इफ x इज पॉजिटिव, इफ x इज नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो क्या होगा और x नेगेटिव है तो क्या होगा। अगर x पॉजिटिव है तो कोट इनवर्स x, ठीक है। इफ x इज पॉजिटिव देन कोट इनवर्स x, इफ x इज नेगेटिव देन -5 प्लस कोट इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी बड़े काम आती है। कंफ्यूजन रहता है कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं देख पाते, तो जब नहीं देख पाते तो आंसर हमारे पास गलत हो जाता है। लेकिन रही बोर्ड की बात, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑलवेज इफ x इज पॉजिटिव, x नेगेटिव के हमारे पास क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। तो लेकिन आइए हम इनका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रूफ वही सिंपल, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। तो tan इनवर्स 1/x इक्वल थीटा, 1/x इक्वल tan थीटा एंड रेसिप्रोकल 1/x का रेसिप्रोकल x और cot tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, ठीक हो गया। तो यहां से थीटा कितना आ गया, cot इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू ये भी है, थीटा की वैल्यू ये भी है, तो ये तो सिंपल केस आ गया व्हेन इट इज पॉजिटिव, ठीक है। जब ये पॉजिटिव है तो ये सिंपल केस है। चलिए चलते हैं जब नेगेटिव केस होगा तो क्या होगा। चलिए अब प्रूफ करेंगे आप tan इनवर्स 1/x व्हेन x is less than 0, tan इनवर्स 1/x लेंगे when x is less than 0। चलिए क्या कह रहा है कि x less than 0 है। जब x less than 0 है आपके पास तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये होगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट ASTC। तो सेकंड क्वाड्रेंट x less than 0, x नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, ठीक हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। चलिए देखते हैं इसको। अब π/2 ये आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, सॉरी एंगल है ये तो x लेस देन 0 है, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे इसके अंदर π/2 पाई माइनस करेंगे। पाई माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पाई माइनस में है, तो पाई माइनस करेंगे। तो π/2 माइनस π/2, थीटा माइनस पाई, पाई माइनस पाई 0, ठीक है। ये आपके पास आ गया कि थीटा माइनस पाई जो है आपके पास माइनस π/2 से 0 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। चलिए देखते हैं, थीटा माइनस पाई आपका बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट को, यानी कि माइनस π/2 से 0 तक, ठीक हो गया ये बात। अब 0 पे इंक्लूड है, तो आप लेके चलते हैं लेट। ये जो थीटा था, ये थीटा हमने किसको सपोज किया, कोट इनवर्स x को। कोट इनवर्स x को हमने थीटा सपोज किया, तो x इक्वल कॉट थीटा, ठीक है। तो अंश का रेसिप्रोकल करेंगे 1/x इक्वल tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा को मैं अगर इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाऊं तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू माइनस होती है। tan थीटा को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गया, tan फाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू नेगेटिव, और ये नेगेटिव अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक हो गया। दोबारा समझिए, tan फाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और बाहर भी माइनस है, तो हो गया प्लस, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, पता होगा आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये होता है, तो ये माइनस हम अंदर ले जाएंगे, तो 1/x इक्वल tan थीटा माइनस पाई। तो 1/x इक्वल हो गया tan थीटा माइनस पाई, ये माइनस अंदर एडजस्ट हो गया इससे, सिंस, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद आपके पास tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स 1/x थीटा माइनस पाई, और थीटा कितना है आपके पास, थीटा आपने सपोज किया था कोट इनवर्स x, थीटा सपोज किया था कोट इनवर्स x, तो लीजिए ये आपके पास माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x आ गया, माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x आ गया, कब, व्हेन x इज नेगेटिव, ठीक है। तो जब आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये जो आपके पास है ये वाला रिलेशन आएगा। 10 में ये बात आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, बहुत काम आनी है ये चीज। चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव में साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। मीन्स अगर x नेगेटिव है तो ये माइनस बाहर आएगा, ठीक है ना, x माइनस एक्स है ये यहाँ पर,
तो ये माइनस बाहर आएगा, साइन में बाहर आएगा। उसके बाद कोसेक, साइन में बाहर है, कोसेक में बाहर है, और टेन। ठीक है, केवल इन तीन फंक्शन के अंदर, केवल इन तीन के अंदर, ठीक है, केवल ये तीन फंक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर नेगेटिव आएगा। बाकी में क्या रहेगा, बाकी कॉस में देखें आप, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस में क्या रहेगा, कॉस में रहेगा पाई माइनस कॉस। ठीक, कॉस में हो गया। इसके बाद कॉट में देखें आप, कॉट में भी पाई माइनस, और सेक, सेक में भी पाई माइनस सेक। ठीक हो गया। तो कॉस, कॉट एंड सेक, इन तीनों में आएगा पाई माइनस। ठीक हो गया। चलिए एक्स की वैल्यू देखते हैं। यहां पर एक्स आपके पास है -1 से 1 के बीच। ठीक हो गया, क्लियर। कॉसेक भी सेम रहता है, -1 से 1 के बीच नहीं, कॉसेक सेम नहीं रहता। याद रखिए, आपको बताया था कॉसेक ये होता है, तो ये 0 to 1 और 0 to -1 नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो ये x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1, माइनस इनफाइनाइट टू -1 एंड माइनस इनफाइनाइट टू -1 ये हो गया, और -1 टू इनफाइनाइट, सॉरी +1 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, यानी कि सारे रियल नंबर हो गए -1 और 1 को छोड़कर, यही था। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कोसेक का आ गया। और जो tan इनवर्स है ये बिलोंग्स करता है सारे रियल नंबर पर, सारे रियल नंबर पर ये बिलोंग करता है। कॉस, कॉस में जो आपके पास साइन का था, क्योंकि इसकी भी -1 से 1 होती है। ठीक हो गया। तो इसकी भी ये हो गई। सेक, कॉट, कॉट भी सारे रियल नंबर के लिए आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। एंड सेक, जो सेक है वो कौन सा आएगा, सेक में भी यही आएगा जो कोसेक के अंदर था। तो x बिलोंग्स टू r -1 to 1। ठीक है। तो ये आपके पास साइन इनवर्स माइनस, कॉस इनवर्स माइनस, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस, कॉट, इन सब के माइनस के, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इनके प्रूफ भी हैं, आइए इनके प्रूफ देखते हैं, लेकिन ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। लर्न करने का यही प्रोसीजर है जो मैंने बताया, 3 याद कर लीजिए कि इन 3 में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, बाकी जो 3 बचते हैं उनमें पाई माइनस आएगा। चलिए देखते हैं इनका प्रूफ। इनमें जो 3 ऊपर के थे उन 3 में से मैं आपको एक कराऊंगा, और जो नीचे के 3 थे पाई माइनस वाले, उन 3 में से एक कराऊंगा। तो आइए देखते हैं, सब एक जैसे चल रहे हैं, तो ये देखते हैं हम क्या होगा इसका। तो इसमें आपने साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स को आपने थीटा सपोज कर लिया। ठीक है, तो माइनस एक्स इक्वल साइन थीटा, तो माइनस एक्स कितना आ गया आपके पास, यहां पर साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब माइनस इधर ले जाएंगे आप, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन थीटा के बाद माइनस आ गया, तो ये आपका जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये अंदर चला जाएगा साइन माइनस थीटा। ठीक हो गया ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है आपके पास। क्लियर है। तो x इक्वल साइन माइनस थीटा, साइन इधर आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स x इक्वल माइनस थीटा। ठीक हो गया। और थीटा क्या है आपके पास, माइनस इधर ले जाइए, पहले आप माइनस इधर ले जाइए, तो थीटा की ये वैल्यू आ गई, और थीटा की वैल्यू ये भी थी, और थीटा की वैल्यू ये भी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे हमने साइन का प्रूफ किया, ऐसे ही सेम कोसेक और सेम कोसेक और टेन का सेम चलना है। ठीक है, बाकी अब देखते हैं, जो बाकी 3 बचते हैं उनमें पाई माइनस आएगा, तो हम कोस के लिए चेक करेंगे कि पाई माइनस कैसे आएगा। चलिए देखते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो यहां पर भी वही सेम प्रोसीजर, कॉस माइनस एक्स को आप थीटा सपोज करेंगे, माइनस एक्स इक्वल कॉस थीटा, एक्स इक्वल माइनस कॉस थीटा। चलिए एक्स इक्वल माइनस कॉस थीटा, आप कॉस थीटा को आप माइनस में कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, 0 to पाई लेना है आपको, तो 0 to पाई में सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा,
पाई माइनस थीटा लिखेंगे आप इसको, कॉस पाई माइनस थीटा। अब जब आपने इसको कॉस पाई माइनस थीटा लिखा तो ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, देख लीजिए ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा। कैसे हुआ आप देख सकते हैं। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। देखिए कॉस 180 माइनस थीटा यही तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 180 माइनस थीटा। तो x इक्वल कॉस 180 माइनस थीटा आ गया, कॉस इनवर्स x, कॉस इधर आ गया पाई माइनस थीटा, ठीक हो गया। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, या आप एक काम करिए पाई को इधर ले आइए, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल्स टू थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, ठीक है। कॉस इधर आ गया, थीटा इधर आ गया, तो ये थीटा हो गया और ये थीटा आपके पास था। तो बाय फर्स्ट सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक हो गया। तो ये अपना ऑटोमेटिक पाई माइनस आपके पास आ गया, ठीक है। तो जो 3 पाई माइनस वाले हैं वो अपना आप ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं पाई को, और जो विदाउट पाई वाले थे वो तीनों सिंपल आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे के फार्मूले। इनकी प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस मांगते हैं, बाकी इजी बहुत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 3 आइडेंटिटीज पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में यूज भी होंगी। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर यूज हो रही है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 है, और एक्स वही आपका -1 to 1 बिलोंग करेगा, कंडीशन में कोई चेंज नहीं रहेगी। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी π/2 रहेगा, इसमें भी कंडीशन कोई चेंज नहीं होगी। और ऐसे ही बचते हैं आपके पास सेक एंड कोसेक, तो ये भी π/2 और इसमें भी कंडीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये तीनों आप लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, और इन तीनों का वाइडली यूज होता है। खैर ये यूज होती है डायरेक्ट सबसे ज्यादा, ये सबसे कम यूज होती है, लेकिन इनको आप लर्न कर लीजिए, ये आगे तक काम आएंगी। ये डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, और 2.2 एक्सरसाइज में भी काम आएगा। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। चलिए साइन इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए थीटा, तो x इक्वल कितना हो गया आपके पास साइन थीटा। क्लियर हो गया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना आपने, सपोज किया, तो x इक्वल साइन थीटा। क्लियर। अब x इक्वल साइन थीटा आ गया आपके पास। साइन थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा लीजिए। साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा, देखिए 90 आ गया ये वाला, ये π/2 आपको चाहिए था और ये आ गया, और काम खत्म होने वाला है आपका। तो ये cos इधर आ जाएगा, cos इनवर्स एक्स इक्वल π/2 माइनस थीटा, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, दैट इज π/2, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ बहुत सिंपल है, लेकिन आपका दिमाग उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, आपको वो स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में। और बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, कोई ज्यादा इनके अंदर होश पोश नहीं है। चलिए और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक हो गया। और जहां पर आपको बताया गया था कि xy इज लेस देन 1। क्लियर हो गई बात। और देखिए अगर यहां पर ये माइनस आ जाए तो ये आपका माइनस प्लस इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है tan a प्लस बी का। तो इसके अंदर आप क्या सपोज करेंगे लेट tan a इक्वल x tan b इक्वल y। तो tan a इक्वल x सपोज करेंगे और tan b इक्वल y सपोज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे tan a x tan b y अपॉन 1 माइनस xy।
ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देख लीजिए यहाँ x रखा, यहाँ y रखा, x y पुट किया तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पुट करते ही आपने ये आपको मिल गया। ठीक हो गया। तो अब आपके पास यहां से क्या बचता है, tan a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी कितना आ गया अब आपके पास, tan उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर हो गया। अब बचता है आपके पास a एंड b। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी आपके पास, a इज tan इनवर्स x एंड b विल बी tan इनवर्स y। ठीक है, a tan इनवर्स x है, b tan इनवर्स y। तो a के प्लेस पे आप यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y। देखिए ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया, हमने कुछ नहीं किया। जो प्रीवियस नॉलेज थी, प्रीवियस नॉलेज ये थी और हमें पता था ये टारगेट है हमारा। तो ये आपके पास tan a को आपने x सपोज किया, tan b को y सपोज किया, देन a विल इक्वल बी tan इनवर्स x एंड b विल बी इक्वल टू tan इनवर्स y। देन a और b की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी और tan a tan b की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पुट करा दी और आपको डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये आपके पास आइडेंटिटी है। ऐसे ही आप माइनस tan a माइनस b का आइडेंटिटी लिखकर ये सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। और ये जितने भी प्रूव है मैं आपको सब एनसीईआरटी बेस्ड करा रहा हूं और एनसीईआरटी के मेथड से ही आपके पास ये आ रहे हैं और आपको यही फॉलो करने हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। तो आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं इसका प्रूफ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका भी बहुत वाइड यूज है। अब जितनी भी आइडेंटिटी आएंगी आपकी उन सबका वाइडली यूज होता है। आइए देखते हैं। तो इसके अंदर आप tan इनवर्स x को y सपोज करेंगे, मीन्स ये 2y हो गया। ठीक है, तो tan इनवर्स x को y सपोज करेंगे तो x आ जाएगा आपके पास tan y। ठीक है, ये आपने खुद से सपोज किया, ये आ गया। क्वेश्चन शुरू होगा, ये स्टार्ट होगा RHS से। चलिए RHS देखते हैं। ठीक है, RHS ही आ गया। x की वैल्यू tan y पुट कर दीजिए। टू tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। अगर आपको पता हो तो ये sin 2y का फार्मूला है। ठीक है ना, sin 2y का ये फार्मूला है डायरेक्ट। साइन से साइन एडजस्ट हो गया तो ये 2y आ गया। ये आपके पास 2y आ गया और y कितना था आपके पास, tan इनवर्स x। तो y को आप tan इनवर्स x लिख देंगे। तो RHS लेके चले थे आप और आपके पास LHS आ। क्लियर। ठीक है, तो यही अब आपका अगर फार्मूला कोस में हो जाए, कोस के अंदर भी यही फार्मूला था अगर आपको याद होगा। अगर आपको याद होगा तो कोस में भी यही फार्मूला था। तो इसमें भी आप सेम प्रोसीजर करेंगे, tan इनवर्स x को y मानेंगे, सपोज करेंगे तो x इक्वल tan y आएगा। चलिए यहीं पर देखते हैं हम इसको। कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो कॉस इनवर्स ये किसका फार्मूला है, ये cos 2y का। ये cos 2y की आइडेंटिटी है डायरेक्ट, cos 2y। cos एलिमिनेट हो गया, एडजस्टेबल 2y, y की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x। लीजिए ये आ गया, ये लेकर चले थे, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अभी आपके पास एक फार्मूला और बचता है tan 2 थीटा का। ठीक है ना, तो वो भी देखेंगे। tan 2 थीटा का फार्मूला याद है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो वो भी लेकर चलेंगे इसके अंदर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आप ये लेकर चलेंगे तो इसके अंदर भी सेम। इन तीनों के आपने देखा कि प्रूफ सेम है। ठीक है, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले आए आपके पास और तीनों फार्मूले में आपके पास सेम रहेगा मेथड। ये फार्मूला किसका है, tan 2y का है ना। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया 2y और वही अगेन y की वैल्यू tan इनवर्स x एंड दैट इज LHS। ठीक हो गया।
तो इन तीनों की जो 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी थी, तीनों का एक ही मेथड है, तो इनको आप तैयार करेंगे। तो चलते हैं आगे फार्मूले, लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि हम केवल एनसीईआरटी बेस्ड फार्मूले चल रहे हैं, बाकी नहीं तो फार्मूलों की बहुत ज्यादा वाइड रेंज है। जो ये आपकी आइडेंटिटी है अब जो आने वाली है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझे आप। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x एंड दैट इज 2 cos इनवर्स x। कंडीशन है इनकी कि साइन इनवर्स x कब होगी और cos इनवर्स x कब होगी। साइन जब होगी जब x की वैल्यू आपके पास -1/√2 से +1/√2 के बीच होगी, ठीक हो गई, ये कंडीशन है। और अगर 1/√2 से बड़ी हो गई और कहां तक, 1 तक, ठीक हो गया। अगर ये 1 तक जाती है तो आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos इनवर्स x। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले इसका, तो इसमें करना क्या है, पुट x इक्वल साइन थीटा। जब आप पुट x इक्वल साइन थीटा करते हैं तो फर्स्ट प्रूफ आता है, जब पुट x इक्वल x cos थीटा करते हैं तो ये प्रूफ आता है, ठीक है। x इक्वल साइन थीटा प्रूफ करेंगे, पुट करेंगे सॉरी, तो 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, दिस इज cos थीटा, ठीक है ना, दिस इज cos थीटा। ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, साइन 2 थीटा की। तो क्या बचता है आपके पास, 2 थीटा बचता है, और थीटा यहां से कितना आएगा, साइन इनवर्स x। तो लीजिए आपके पास हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है। जब आपने साइन थीटा सपोज किया, सिंपल, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, ये आपके पास भी आ गया। और जब आप x इक्वल cos पुट करेंगे, तो x इक्वल cos पुट करेंगे तो थीटा इक्वल cos इनवर्स x आएगा, थीटा इक्वल cos इनवर्स x आएगा। तो वो आंसर यहाँ पे थीटा की वैल्यू cos इनवर्स, क्योंकि cos रखेंगे तो भी आंसर ये आएगा, cos पुट करेंगे cos और ये हो जाएगा साइन, ठीक है। साइन पुट करते हैं तो ये आएगा, cos पुट करते हैं तो ये आएगा। लेकिन साइन कब पुट करेंगे, cos कब पुट करेंगे, इफ x लाइज बिटवीन दिस देन वी विल पुट साइन, एंड इफ x लाइज बिटवीन दिस देन वी विल पुट cos, ठीक हो गई। तो ये है, तो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड जितनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको सब बता दी है, और जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सब इसके ऊपर बेस हो जाएंगे। इसके अलावा जितने बोर्ड में आने हैं क्वेश्चन वो सब इन प्रॉपर्टी के ऊपर बेस हो जाएंगे। बोर्ड में इन प्रॉपर्टी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2.2 आपको पूरी सोल्व करके दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।